बहुत सारा मीडिया ट्रायल इस समय हमारे देश में हो रहा है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये हमारा एक तरीका है कि हमें हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को कहानी उठाई गई है जो सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन हमारा एक अपना तरीका है ये कि इस कहानी में क्या हुआ होगा, किस तरह से चीज़ें इस लेवल तक पहुंची हैं एंड उसी कहानी का एक पात्र है। मैं एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर, ईडी ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो पात्र यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और कहानी की जड़ तक, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश मैं करता हूँ। वेल आई थिंक फिल्में काफ़ी देख रखी हैं और ऑफिसर्स किस तरह से क्या कहते हैं कि किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से अपने केस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो लोग जिन पे शक है उन्हें किस तरह से इंटेरोगेट करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें कुछ सीखी हैं, कुछ देखी हैं एंड मेरा एक अपना तरीका है एक रोल में आने का। बाकी आई थिंक इतने काबिल डायरेक्टर दिलीप जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो वो बताते रहते हैं और कहीं पे कमी पेशी हो और ऊपर नीचे कहीं अगर सुर मेरा गलत हो तो मैं डेफिनेटली इनसे पूछता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो डायरेक्टर कहें उनके सुर में अपना सुर डालने की। वेल आज के ज़माने में या आज के दौर में, आज हमारे देश में देखा जाए बिना सोचे समझे सब कुछ बोला जा रहा है। कोई सोचता नहीं है कि कोई क्या क्या बोल रहा है, क्या उसका मतलब है, आगे जाके क्या होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन in our country today and I feel कि इसका खामियाजा जो हम कहते हैं हमारे देश को आज नहीं तो 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उठाना ही पड़ेगा, ये जो मीडिया ट्रायल्स होने लगे हैं। सो वेल बट वी हैव आवर ओन पॉइंट। हम फिल्म में कहानी को अपने ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ। पहली चीज तो हमारे पात्रों का नाम क्या है, उर्वशी और महेंद्र। तो ये कहानी उर्वशी और महेंद्र की है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई और नाम न लें, बट वेल असल कहानी में भी जो जो चीज़ें हैं हम उन्हें टच करने की व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आज हमारे देश में जो मीडिया ट्रायल हो रहा है और उस मीडिया ट्रायल के थ्रू हर एक इंसान अपना अपना फ़ायदा हर कोने में देख रहा है। असल में सुशांत के साथ या हमारे पात्र महेंद्र के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भूल गए। सब इस समय किसको क्या चाहिए। आई एम श्योर कि आधे लोग जो सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं वो उनसे मिले भी नहीं होंगे, आधे लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, आधे लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा होगा। लेकिन टुडे एवरीबॉडी अपना फायदा देखते हुए कोई ना कोई कमेंट कर रहा है, विच आई फील इज वेरी वेरी अनफेयर। मेरा इसमें बहुत ही सिंपल से जवाब है, आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लें, हर प्रोफेशन में उसके गुड पॉइंट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स। अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर उठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा वो जो प्रोफेशन है वो नेगेटिव हो गया। आप जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हैं, मैं खुद इतने सालों से काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसे लोग नहीं हैं, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं और स्पेक्ट्रम की दूसरी ओर दूसरे तरह के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से सब कुछ नेगेटिव नहीं होता और मेरी वजह से सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं हो सकते। एवरीबडी हैज़ द राइट टू से समथिंग एंड एवरीबडी हैज़ द राइट नॉट टू से एनीथिंग। नहीं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक इंसान कुछ नहीं बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता। मे बी समय सही नहीं है, मे बी सही वक्त पे वो बोलेंगे, मे बी इस समय उनको लग रहा है कि उनका बोलना ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छी बात। दिस इज एवरीबडी हैज द राइट टू कीप क्वाइट एंड एवरीबडी हैज द राइट टू से समथिंग। तो आप किसी पे निशाना नहीं साध सकते हैं क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे तो फिर मैं आपको बोलूँगा भाई आप ये कैमरा क्यों पकड़ें, आप जाके कुछ और काम कीजिएगा। आप बोलेंगे भाई ये मेरा काम, मैं ये करूँगा। आप कौन होते हैं मुझे बोलना?